हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ भैया, मैं यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, कितना लॉस हो गया आपका? भाई मेरा हो गया 25 लाख के आसपास। 25 लाख रुपए हो गया? हम्म, कब से भाई गेम प्ले कर रहे हो आप? हो गया 1 साल के आसपास। 1 साल में 25 लाख हो गया? हाँ। तो तब 1 साल के अंदर बन गया 25 लाख रुपए हो गए, इतना ज्यादा? हाँ। तो क्या खेलते हो भैया? हम्म। क्या खेलते हो भाई आप? कौन सा गेम खेलते हो? एविएटर में हुआ है ज्यादा। एविएटर? हाँ। तो भाई 20 लाख रुपए आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ। सैलरी कितनी है आपकी? हैं? आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी है 60,000। 60 हजार? हम्म, और तो भाई 2 साल का 3 साल का आपका पूरी सैलरी नेविगेटर में होगी। तो भाई अभी भी आप खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो कि बंद कर दिया आपने? भाई अभी तो नहीं खेल रहा हूँ खैर। भाई इसमें पूरी तरीके से भाई ये स्कैम है एक तरीके का, जिसमें अपना लोग का माइंड भाई पूरा उसके जाल में फंस जाता है, समझे भाई? हम्म, तो उसमें ये होता है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। जब तक अकाउंट में पैसा रहता है भाई, तब तक इंसान हारता ही रहता है। तो इसमें सही कह रहे हो। इसमें ये पता है क्या होता है? इसमें ऐसा भाई डोपामिन रिलीज होता है माइंड के अंदर, जब तक अकाउंट में पैसा रहेगा आपका मन करेगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आपको खेलने का ऑटोमेटिक मन करेगा। आप दिन भर कंट्रोल कर लोगे, रात में आप हार जाओगे पूरा पैसा। आप भी पूरा सही पैसा, कह रहे हो। ज्यादातर पैसा रात ही में हारे होगे, दिन में नहीं हारे होगे। हम्म, क्योंकि इसमें भाई ऐसा भाई सब बनाया गया है, उन लोगों ने ऐसे माइंड से कैप्चर करे उन लोग गेम वाले, कि भाई कोई इसमें पैसा निकाल नहीं सकता, चाहे जीत जाओ चाहे जितना, समझे भाई? हम्म, हार जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर जीत भी जाते हो, समझ लो 50 हजार से 2 लाख बना भी देते हो, तो भी जी निकाल नहीं पाओगे पैसा। तो निकल जाएगा पैसा, लेकिन तुम यूज में नहीं ला पाओगे भाई, फिर से चला जाएगा, 1 2 दिन बाद वही जगह जाएगा पैसा जहाँ से लगा निकाले हो। हाँ, ये तो होता ही है। हम्म। बहुत बंदे भाई मैंने बस। देखे हैं, काफी बंदे मैंने देखे हैं कि जिन्होंने पैसा जीता है, ऐसा नहीं है कि पैसा जीता ही नहीं, हाँ। काफी पैसा जीता है उन्होंने। समझ लो 1 लाख से किसी ने 8 लाख बनाया, 1 लाख से किसी ने 5 लाख बनाया है, 500 से भाई 1 लाख बनाया है, लेकिन पैसा रोक नहीं पाए। और रोक क्यों नहीं पाते भाई? क्योंकि वो पैसा जुए का पैसा रहता है फर्स्टली ना, तो वो पैसा रुकता नहीं है। अपने अपने नॉर्मल लाइफ के यूज में उस पैसे को नहीं ला पाओगे भाई, चाहे जितना जीत जाओ। मैंने ऐसे ऐसे बंदों से बात करी भाई ना, जिन्होंने बहुत कम कम अमाउंट से बहुत लंबा लंबा अमाउंट जीता है। 500 से 1 लाख रुपए जीता हुआ बंदे से मैंने बात करी है, 50 हजार से। भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, मैं आपको बताऊं। हम्म। मैंने भाई 10,000 से 22 लाख रुपए बनाए थे। 22 लाख रुपए? हाँ। लेकिन एक एक बिहार का बंदा था, हम्म। उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। हम्म। उसने मेरी आईडी वगैरह अच्छा, पूछ ली। आपका टोटल आपके जेब से कितना पैसा गया, जेब से आपके? भाई ये सब कर्जा हो रखा है इतना मेरे पास। कितना कर्जा है भाई? 25 लाख का। तो इसका मतलब आप और ज्यादा ही हारे हो, 25 लाख से ज्यादा ही हार चुके हो। हाँ, उससे ज्यादा ही आ रहा हूँ। तो भाई तुमने 10 हजार से 22 लाख बनाया, उसके बाद आप पैसा निकाल पाए, बताओ? मैं निकाल पा रहा था कुछ, मतलब उस टाइम पे मैं 7-8 लाख रुपए निकाल लिए थे मैंने। हाँ लेकिन एक बंदा था, उसने मेरे साथ फ्रॉड भाई, करके। निकालने की मैं मतलब विड्रॉल तो हो जाता है, ये मुझे भी पता है कि, और जेन्युइन ऐप पे आप खेलोगे तो विड्रॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन पैसा बचता कहाँ है? बच नहीं पाया ना पैसा। हाँ, दिक्कत तो यही होती है हाँ, मतलब विड्रॉल तो मैं तो कह रहा हूँ, विड्रॉल 500 से जिसने 1 लाख बनाया था उसने भी विड्रॉल ले लिया था, और जिसने 1 लाख से 10 लाख बनाया था उसने भी विड्रॉल ले लिया, अपने अकाउंट में पैसा ले लिया था, अकाउंट में पैसा लेने के बाद उसने कैश निकाल लिया था जाके बैंक से, समझे भाई? 10 लाख रुपए, 1 से 10 बनाया था उसने, एक बार में आया था उसका 10 गुना। ठीक है। उसके बाद उसने पूरा पैसा निकाल लिया, और लास्ट में क्या हुआ, 1 2 दिन उसने खर्चा करा, थोड़ा बहुत खर्चा करा, 20 25 हजार 30 हजार रुपए खर्चा कर दिया 2 3 दिन के अंदर, ठीक।
हम्म, जब 9.5 लाख रुपए बचे ना, उसके माइंड में पता है क्या गया कि भाई मेरा 9.5 लाख बचा है, इसको 10 लाख फिर से कर लेता हूँ। उसको इजी लगने लगा सब चीज। उसके बाद वो लाइन से भाई 1 लाख हारा, 1.5 लाख हारा, 2 लाख हारा, 5 लाख हारा, पूरा खत्म पैसा। एक दिन के हम्म। अंदर, एक दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर पूरा पैसा हार गया वो। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जो एक दिन तो मैं एक दिन के एक एक मतलब एक डेढ़ दिन के अंदर ही 6 6 साढ़े 6 लाख रुपए आ रहा था। वही एकदम सेम सेम बता रहे हैं आप, वही एकदम सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। पहले पहले आपने कम अमाउंट डाला होगा, उसके बाद बढ़ते चला गया ना। हम्म। स्टार्ट उसने भी करा था 20,000 से। 20 से सोचा था 20,000 से 50,000 बना के निकल जाऊंगा वापस। लेकिन 20,000 हारा, फिर 50,000 हारा, फिर लाख हारा, फिर 2 लाख हारा, फिर 5 लाख उसने विड्रॉल डिपॉजिट करा। उसने लगाया 2-3 बेट में, उसका खत्म, पैसा जीरो हो गया उसका। हाँ, क्यों ऐसा हुआ, ये हाँ, आपको मेरा तो बस इसके बारे यही में है मैं कि आपको बताता हूँ क्यों यही ऐसा रहता हुआ। था कि रिकवरी हो जाए इसी चक्कर में बस हो गया। हम बताएं भाई क्यों ऐसा हुआ। एकदम कुछ जेन्युइन आंसर इसका बताते हैं, ऐसा हुआ क्योंकि भाई इसमें हम लोगों ने पैसा, मान लो 10 लाख रुपए जीता मैंने ना। मेरे माइंड में आ गया कि मैंने 1 लाख रुपए से 10 लाख बना लिया हूँ, ये बहुत आसान है। ऐसा लगने लगा कि हमसे माइंडेड आदमी पूरे दुनिया में कोई नहीं है। जब इंसान जीतता है ना भाई, तुम भी जीते होगे जब भी, तो लगा नहीं है कि मेरे हाँ, से माइंडेड आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मैंने विड्रॉल कर लिया, मैंने पैसा कमा लिया। और इंसान जब सोचने लगता है ना कि इजी मनी के बारे में, जब सोचने लगता है तो उसके मन में एक लालच पैदा होने लगती है। जब थोड़ा समझ लो तुमने तुमने मैं छोटा एग्जांपल तुमको देता हूँ भाई। तुमने 5,000 से 50,000 बना लिया, ठीक। उसके बाद 50,000 से तुमने 10,000 खर्चा कर दिए, तुम्हारे पास 40,000 बचा। तो 40 को तुम 50 फिर से करने की कोशिश करोगे कि मेरे पास 10,000 खर्चा हो गया, मैं फिर से थोड़ा बहुत 5,000 10,000 डाल के 20 कर लेता हूँ, 50 फिर से हो जाएगा। लेकिन भाई एक बार दो बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम निकाल भी लोगे पैसा, 2-3 बार 4 बार निकाल लोगे। लेकिन पैसा तुम्हारा जब जब कम होगा, फिर तुम्हारे माइंड में जाएगा कि यार मेरा पैसा कम हो गया, 1-2 हजार भी खर्चा करोगे ना, तुम्हारे माइंड में आने लगेगा। फिर तुम भी भाई वही तुम्हारा रोल प्ले हो जाएगा। मतलब तुम जब भी थोड़ा सा भी पैसा तुम्हारे अकाउंट में खत्म होगा, तुम सोचोगे कि बना लेता हूँ। लेकिन कितने बार हाँ, बना यही पाओगे? होता है। कितने बार बना यही पाओगे होता भाई? है। 1-2 बार बना लोगे, 3 बार बना लोगे, 4 बार बना लोगे। लेकिन एक बार जब जब किस्मत खराब रहेगी ना भाई, तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा नहीं बता रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा, जीरो हो जाएगा तुम्हारा ही। पूरा 50,000 खत्म हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। समझे भाई? नहीं, सही कह रहे हो, ये बात आप। हम्म। ऐसे ही तो होता है। इसमें ये पहली बात तो ये हराम का पैसा होता है, जुए का, तुमको भाई मालूम ही है ये पैसे में कोई वो नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहती पैसे की। चाहे जितना कोई, बहुत लोगों से मैंने बात करी है, बहुत लंबा लंबा अमाउंट जीते हुए लोगों से बात करी है। और 50-50 लाख रुपए जो कर्जे में है प्रेजेंट टाइम, उनसे भी मैंने बात करी है। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने जीता नहीं, बहुत लोगों ने जीता पैसा। एक से 10 बनाया, 1 से 15 लाख बनाया, 1 से 18 लाख बनाया। हाँ। लेकिन पैसा भाई ज्यादा से ज्यादा उनके अकाउंट में पता है कितने दिन रहा है? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद जीरो हो गया, उल्टा ऊपर से कर्जा हो गया 2-4 लाख रुपए का। हम्म। हाँ। उसको यूज में नहीं ला पाया कोई अपने नॉर्मल लाइफ में। यूज में क्यों नहीं ला पाया भाई? कि वो जुए जुए के पैसे में भाई कोई वो नहीं रहता है, वो तुम यूज कर ही नहीं पाओगे। यूज के सही लिए वो कह रहे हो। पैसा बना ही नहीं है तुम्हारा, जाएगा लेकिन आएगा नहीं। इतना भाई जान लो, तुम विड्रॉल कर लोगे, मैं मान रहा हूँ बहुत लोगों ने विड्रॉल सोचता कि आज मैंने विड्रॉल कर लिया है, अब नहीं खेलूंगा। बट ऐसा नहीं हो पाता है, इंसान खेलता ही खेलता है। अगर तुमने गैम्बलिंग से पैसा निकाला है, एविएटर से निकाला है, कसिनो से निकाला है पैसा, तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। जब इंसान हार जाता है भाई ना, तब छोड़ देता है। लेकिन जब जीता रहता है ना, तब छोड़ नहीं सकता उसको। समझे भाई? तो अभी हम्म। कोई 1 लाख से 5 लाख बनाएगा, उसके पास वो खर्चा करेगा एकदम कायदे से ना, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा वो। फिर जब उसके पास खत्म हो जाएगा ना, तो सोचेगा यार फिर से खेलता हूँ, 1 लाख फिर से डालता हूँ, फिर 1 लाख हारेगा, फिर 2 लाख हारेगा, फिर जितना उसने कमाया रहेगा उसका डबल वो दे देगा। वो कर्जा ले लेगा, हम्म। लोन ले लेगा। उसको लगेगा भाई, पता है क्या, उसको ये लगेगा कि मैं निकाल लूंगा 1 मिनट में, लेकिन होता नहीं है। सही भाई कह रहे हो। आप भी गैम्बलिंग में पैसा डालते होगे। समझ लो आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप कभी सोचते हो कि मैं हार भी जाऊंगा? आप यही सोचते हो ना कि मैं जीत ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ निकाल ही लूंगा। कभी ये सोच के नहीं डाले हो ना कि हारने के लिए डाले हो।
हाँ सही कह रहे हो। कोई हारने के लिए भाई नहीं डालता, लेकिन इंसान को ब्रेन को भाई तुम्हें पता रहता है कि हाँ मैं हार जाऊंगा, हार भी सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है 50% हारने की भी। लेकिन इंसान तब सोच खाली उससे पॉजिटिव सोचता है कि मैं जीत ही जाऊंगा, हार सकता ही नहीं मैं। लेकिन जब हार जाता है ना भाई, तो इंसान उसका पूरा डिप्रेस हो जाता है तब हारने के बाद, क्योंकि उसने तो पैसा डिपॉजिट करने से लेके पैसा अकाउंट में डालने से लेके पूरा ए टू जेड वो सोचता रहता है कि मैं निकालूंगा, पैसा जीतूंगा। बट वो हार जाता है ना भाई, वो बर्दाश्त बर्दाश्त से बाहर हो जाता है फिर। ऐसे होता है भाई। सही कह रहे हो। तो भाई इसमें भाई इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा गैम्बलिंग को, वरना भाई इसमें बढ़ता चला जाएगा कर्जा। कर्जा बढ़ता चला जाएगा और लोन में दबते ही जाएंगे। अभी तुम भाई, तुमको मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी दम अभी तुम हार चुके हो ना भाई, मतलब कब हारे हो लास्ट बार ये बताओ। क्या? लास्ट बार कब हारे हो आप? हो गए मतलब 5-6 दिन। कितना हारे थे लास्ट? 15,000। 15,000 रुपये ना। अब समझ लो भाई तुमको, तुमने 10,000 डाला, तुमने 1 लाख निकाल लिया ना, 1 लाख निकाल लिया, तुम्हारे ब्रेन में एकदम अच्छा, तुमको ऐसा लगेगा कि यार मजा आ गया हमको, एकदम खुश हो जाओगे तुम, एकदम खुश खुश रहने लगोगे। ठीक है, ऐसा होता है ना भाई, तुम्हारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है जो गैम्बलिंग करता है। जिस दिन जीत जाता है ना, उस दिन भाई उसकी बॉडी एकदम अलग अलग बिहेव करती है, एकदम खुश खुश रहोगे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख, 10,000 तो तुमने 1 लाख बना लिया या 50,000 बना लिया, तो लेकिन भाई वो पैसा तुम, अच्छा तुमको ये पता भी है कि मेरा पैसा इसने 25 लाख रुपए पहले ही से लेके बैठा है, इतना मैं हार चुका हूँ, कर्जे में हूँ। लेकिन 10,000 से 1 लाख बन गया, 80,000 प्रॉफिट को सोच के वो सोचता है कि यार मैं पैसा पूरा निकाल लूंगा। 10 से 1 लाख बन गया तो 1 लाख से 10 लाख भी बन जाएगा, यही माइंड में आता है। ठीक। और लोग छोटा अमाउंट ही खेलते हैं, सोचते हैं कि 10,000 डालना है 12,000 निकालेंगे, वो भी हारते हैं। और जो सोचता है 10,000 डालेंगे 50,000 निकालेंगे, वो भी हारते हैं। ठीक। और जब किस्मत साथ नहीं देती भाई ना, किस्मत मैं बता रहा हूँ इसमें, इसमें ये नहीं कहूंगी कि उन लोग ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक व्रिक की मैं बात ही नहीं करता हूँ कि और मैं तो समझ लो किस्मत की तो बात करता हूँ। ठीक है, वो स्कैम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको अपने लोग से लेना ही देना नहीं है। हम लोग को खाली देखना है कि किस्मत में बता रहा हूँ ना। तो मान लो जिस दिन किस्मत नहीं काम करती, तुमने भाई 1 लाख डिपॉजिट करा है, तुम लगातार हारता चले जाओगे, तो तुम्हारा आधा घंटा में 0 हो जाएगा ना। और किस्मत जिस दिन साथ दे देगी, तो 1 का 2 बन जाएगा, एक बार में 2 बार में बन जाएगा। ठीक। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बट इसमें पैसा हम लोग निकाल तो पाते नहीं है, तो पैसा भाई अगर हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं और यूज नहीं कर पा रहे हैं, पैसा जीतने के बाद भी यूज नहीं हो पा रहा है, और हार जा रहे तो हार ही जा रहे हैं, फिर यूज आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा हार चुके हैं। और जीत जा रहे हैं तब, जब जीत रहे हैं तब भी तो नहीं निकालो, तब भी तो यूज में नहीं ला पा रहे हैं। तो क्या मतलब भाई ऐसे पैसे का, बताओ, कोई मतलब है ऐसे पैसे का? नहीं मेरा तो ऐसा मतलब एक बार हुआ था कि मतलब जो जीता था थोड़ा बहुत तो मैं अपने कर्जे वाले को दे देता था। भाई तुम जब दिए होगे उस टाइम कब कम कर्जा होगा, अब तुम्हारे ऊपर ज्यादा कर्जा है कि नहीं है बताओ? हाँ हाँ। है ना। हम्म, यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम अगर तुमने 50,000 से लाख रुपए जीते, तुम्हारे पास 80,000 कर्जा है, तुमने 80,000 दे के कर्जा से मुक्त हो गए, तुम ना फ्री हो गए कर्जे से। लेकिन तुम 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना बाद देखोगे ना, तुम्हारे ऊपर जो 80,000 का कर्जा था, तुम्हारे ऊपर 1.5 लाख का हो जाएगा, तुमको पता तक नहीं चलेगा भाई। सही कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा तुम कर्जा नहीं दे सकते, तुम निकाल लोगे तो कर्जा दे दोगे, मुझे पता है कर्जा दे दोगे। कोई कुछ बाइक खरीदनी है बाइक भी खरीद लेगा, कोई को कुछ खरीदना है खरीद लेगा, लैपटॉप खरीदना है लैपटॉप खरीद लेगा। लेकिन उसके 1 या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तुम देखोगे ना, तुम्हारा लैपटॉप भी बिक चुका होगा, तुम्हारा कर्जा बढ़ चुका होगा, जो भी तुमने करा होगा वो तुम्हारा खत्म हो चुका होगा, और ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ गया होगा, उसका डबल हो गया होगा। मैं सही कह रहे हो भाई, जितना सही तुमने कह रहे लगाया है किसी चीज पे, उसका डबल तुमको देना पड़ गया है। तुम इसका भाई, मैं एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं 1,000 लोग से ज्यादा बात कर चुका हूँ, हजारों लोग से ज्यादा बात कर चुका हूँ भाई। मेरा एक एक 1.5 1.5 2 2 घंटा बात मैंने करा है इस टॉपिक पे। तो भाई मैं तुमको हो। पूरा फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला हो मेरे को कि हाँ मैंने निकाला है पैसा। बहुत हर टाइप के गेम वालों से मैंने बात करी, क्रिकेट बैटिंग वालों से बात करी है, कसिनो वालों से बात करी है, एविएटर वालों से बात करी है, हर लोगों से बात करी जो जो पैसा हारे हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन रिजल्ट सबका सेम है भाई, रिजल्ट सबका सेम है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही कसिनो वाले के साथ भी होता है, और वही गेम प्ले वाले के साथ भी होता है, वही क्रिकेट वाले के साथ भी होता है।
ठीक है। अच्छा, आपके ग्रुप से एक बंदे का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि पैसे दे के आओ और भाई देखो, क्रिकेट में लगाओ। भाई ग्रुप में ना 1 2 3 4 स्कैमर भी आ जाते हैं। वो अपने पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई मैंने उसमें हाँ डाला भी हाँ था एक कि फ्रॉड है बंदा, उसके बंदे के चक्कर में हाँ, मत उसी पड़ो। के कॉल आया था मेरे पास। उसी का कॉल था ना, उसने काफी लोगों को मैसेज करा था कि हाँ यहाँ यहाँ पैसा लगाओ। वो खुद पैसा लॉस हाँ। में है भाई, वो उल्टा लॉस में पड़ा हुआ है, समझे भाई। वो दिमाग बता रहा, सोचो जो लॉस में है खुद ही, वो दिमाग बता रहा है। और तुमको ऐसा हम्म। बताएगा ना, ऐसा रियलाइज कराएगा ना कि ऐसा लगेगा कि तुम जीत ही जाओगे, तो उसकी बात मान लो। मेरे पास बहुत लोगों ने मैसेज करा था, मैंने उसको ग्रुप में डाला कि इसका कोई भी मैसेज आएगा तो रिप्लाई मत करना कोई। भाई बड़े बड़े ट्रिक वाले मैंने तो एक से एक ट्रिक्स वाले जिसने बताया कि हाँ ये ट्रिक है वो ट्रिक है, लेकिन कोई ट्रिक काम नहीं आती है, कोई ट्रिक। अगर एविएटर खेल लो भाई ना, तुमको लगेगा कि 1.05 पे मैं लगा देता हूँ, 2 3 बार जीतोगे ना भाई, मगर एक बार में तुम्हारा चला जाएगा। वन पे ही जब ब्लास्ट हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं हम्म। होता। समझ रहे हो भाई? सही सही। तो क्या होता समझ है? रहा हूँ भाई। हाँ बताओ तब क्या होता है, सब ट्रिक कहाँ गई? किसी ने 1.01 पे लगाया हो मगर 1 ही पे चला गया। 1 लाख सोचे, कोई सोचे कि 1 लाख डालता हूँ, 5,000 निकाल रहा है मेरे को सिर्फ, है ना। उसने हम्म। 1.05 पे लगा दिया, एविएटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम्म। अगर 1 ही पे चला गया तो क्या करेगा बताओ भाई? कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, गया सब। बहुत लोग का जाता है, अभी भी पता नहीं कितने लोग प्ले कर रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत लोग हार रहे होंगे, डिप्रेशन से जा रहे होंगे। बहुत लोग जीत भी रहे होंगे, खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम कि जो जीत रहा है वो ज्यादा दिक्कत में जा रहा है, जो हार जा रहा है स्टार्टिंग में ज्यादा बेटर है। भाई उसका सही कह रहे हो, मतलब ये था ना कि एक बार मैंने 1 2 साल पहले भी खेला था, तो उस टाइम पे मैं 20 30 हजार रुपये हम्म, हारा था, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था। हाँ बस वही वही, ये जो जीत जाता है ना मैं, उसके लिए ज्यादा दिक्कत होती है। जो हार जा रहा है वो सोच रहा है कि जो समझ लो भाई, समझ लो मैं कहीं, समझ लो मैं कहीं गया हूँ, मुझे कुछ 30,000 रुपये मिल जा रहा है ना डेली डेली, डेली डेली, तो मैं जाऊंगा ही डेली ना। मुझे नहीं मालूम कल के दिन मेरा मर्डर कर देगा वो, ठीक, मुझे नहीं पता। और मेरे को किसी ने बुलाया है मुंबई तक की, 30,000 रुपये देंगे, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। मैं गया, मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं वापस चला आया, दोबारा मैं थोड़ी जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना। हम्म। ऐसे ही समझ लो कि किसी ने तुमको 30,000 रुपये, तुमने 1 लाख रुपए डाला है, तुमको 2 लाख दे दिया, फिर 3 लाख दे दिए, लेकिन लास्ट में तुम्हारे साथ क्या करा उसने? तुमको कर्जे में डाल दिया, तुमको तुम्हारा पूरा लाइफ खराब कर दिया। 25 लाख रुपए भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तुमको भी पता है भाई, मेरे को भी पता है। चाहे जितना पैसा वाला आदमी हो, चाहे जितनी सैलरी हो, 1 लाख भी किसी की सैलरी होगी ना, उसके लिए भी 2.5 साल लग जाएंगे उसको कमाने में, 25 25 लाख रुपए। भाई मैं तो क्या करूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाई इसको सबसे पहले भाई एक बार तुम छोड़ो। सबसे मेन चीज ये है, तुमको छोड़ना पड़ेगा फर्स्टली गैम्बलिंग ना। भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा, इस टाइम घर पे मतलब खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। भाई मैंने ऐसे ऐसे बंदे से बात करी ना भाई, जिसके घर पे बीएमडब्ल्यू थी, बीएमडब्ल्यू कार थी, उसके घर पे भाई साइकिल तक नहीं है इस टाइम, समझे भाई, गैम्बलिंग के चक्कर में। बीएमडब्ल्यू कार के भाई नंबर दे देंगे, बात कर लेना। बीएमडब्ल्यू कार थी उसके एक टाइम पे 2019 में, उसके घर में प्रेजेंट टाइम में भाई आज एक साइकिल तक नहीं है, घर बिक गया, हर चीज भाई खत्म हो गया, किराए के घर पे रह रहा है। एक टाइम तो हम्म। उसकी नेटवर्थ थी भाई 6 7 करोड़ रुपए की, आज पूरा बर्बाद हो गया। उसने पूरा गैम्बलिंग में, ट्रेडिंग में, और कहाँ कहाँ पैसा बर्बाद कर डाला, 3 4 साल के अंदर पूरा जीरो पे आ गया समझ लो। सच हम्म। जमीन बिक गया। अभी रेलवे वाले से मैंने एक बात करी थी, रेलवे एम्प्लॉय था भाई, मेरी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ी हुई है। रेलवे एम्प्लॉय वाला 10 लाख रुपए हार के बैठा है, उसने जमीन बेच के अपना कर्जा उतारा, लेकिन उसने छोड़ दिया गैम्बलिंग एकदम प्रॉपर तरीके से। हम्म। अब सोचो भाई, ऐसा ही होता है ना भाई। समझ लो जमीन बिक गई बेचारे की, 10 लाख रुपए की जमीन कल के दिन 20 की होती, बिक गई ना। उधर से भी लॉस हुआ, इधर से भी लॉस हुआ, यही होता। मगर उसने मेन चीज क्या करी भाई कि छोड़ दिया गैम्बलिंग को। और जो प्ले करता रहता है ना भाई, जो प्ले करता रहेगा, तुमको तुमको जीतते रहोगे हारते रहोगे, जीतते रहोगे हारते रहोगे, तुम्हारा लॉस बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं लॉस, ये जान लेना भाई, तुम चाहे जितना जीत जाओ, हम्म। चाहे कि कोई कितना जीत जाए, लेकिन वो 6 महीने से निकाल लेगा अपना। समझ लो आज कोई 1 लाख रुपए जीतता है 1,000 रुपए से, वो 6 महीना बाद 2 लाख रुपए लॉस में रहेगा। लॉस मतलब कर्जे में रहेगा, या उसके घर से पैसा जाएगा 2 लाख रुपए। आज वो जीत जाता है तो भी मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि भाई वो सही कह रहे पैसा तुम निकाल नहीं सकते, अपने यूज में नहीं ला सकते, ला भी लोगे तो तुम्हारा 6 महीने के अंदर डबल लॉस हो जाएगा। जितना जो जीतेगा उतना वो हारेगा, समझे भाई? इसका एक रूल है। सही कह रहे हो भाई। हाँ, समझ लो कोई 5 लाख जीत रहा है तो 10 लाख हारेगा। आने वाले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में। कोई 1 लाख जीत रहा है वो 2 लाख हारेगा। जो स्टार्टिंग में हार जाता है ना भाई, सबसे बेस्ट होता है जो स्टार्टिंग में हार जाता है, वो फिर छोड़ देता है, वो खेलने के चक्कर ही नहीं पड़ता है। मगर जो जीत जाता है स्टार्टिंग में उसको एडिक्शन हो जाती है। और एडिक्शन इतनी बुरी चीज है कि क्या बताएं भाई। समझे भाई? सही कह रहे हो। इसको भाई तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास यही एक लास्ट ऑप्शन है कि इसको जब तक भाई तुम छोड़ोगे नहीं ना गैम्बलिंग को, भाई इसमें तुमको भाई ये समझना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने 25 लाख रुपए दे के बैठा हूँ, 20-25 लाख रुपए मैं इतना दे के खुद बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्यों बस क्यों यार तो यही होता है। ये हम्म, लगता है कि एक बार रिकवर हो जाए, सारा कर्जा निपट जाए, उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद छोड़ भाई दूंगा। तुम्हारा रिकवर हो जाएगा ना, समझ लो तुमने तुमने 5 लाख डाला, तुमने 30 लाख बना लिया ना, तब भी तुम नहीं छोड़ पाओगे। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, चाहे जितना सोच लो। अभी तुम सोच रहे हो भाई ना, जब गेम प्ले करोगे ना तब तुम नहीं सोचोगे। जब इंसान हार जाता है ना तब सोचता है ये सब चीजें। जब गेम प्ले करने लगोगे ना तब तुम्हारा माइंड अलग चलने लगेगा। हारने के बाद माइंड अलग चलता है, हारने के 2 दिन बाद माइंड अलग चलता है, समझे भाई? हर टाइम अलग अलग सोच रहती है इंसान की। वो ब्रेन तुम्हारा मानने को तैयार ही नहीं रहेगा उस टाइम। सोचेगा कि पहले निकालें पैसा यहाँ से, पर जब हार जाओगे भाई ना, फिर एक बार जीत गए तो मान लो तुमने 5 का 30 कर लिया, 5 लाख से 30 लाख कर लिया, तुमने पूरा लोन भी दे दिया। उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा, फिर तुम स्टार्ट कर दोगे। फिर जब खेलोगे ना भाई तो फिर इतना लंबा लंबा अमाउंट खेलोगे कि तुम्हारे लिए 5,000, 10,000, 20,000 मतलब ही नहीं होगा। हम्म, सही कह रहे हो। हाँ, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। फिर तुमको लगेगा कि हमें 20,000, 25,000, 30,000 रुपए क्या है मेरे लिए, कुछ नहीं लगेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसके लिए। फिर तुम जितना भाई तुम जीत जाओगे उतना तुम्हारा लॉस होगा, ये जान लो भाई। ये चीज को तुम अपने माइंड में डाल दो। बहुत लोगों से भाई मैंने बात करी है, बहुत कम कम अमाउंट वालों से भी बात करी है, 4,000, 10,000, 20,000 वालों से भी, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी बात करी है, जैसे जिन्होंने तो मान लो पूरा अपना लाइफ की सेविंग इसमें लगा दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, लेकिन भाई कोई सक्सेस नहीं हो पाया इसमें। तो भाई ग्लैडिएटर की बात करूँ ना मैं, कौन सा ऐसा गेम गेम है जो मैं जानता नहीं हूँ ना, मैं उसको डेमो में खेल के भी देखा हूँ। हर गेम को मैं बता रहा हूँ डेमो अकाउंट में, तो सब भाई में सब फ्रॉड है गेम, सब समझ लो। फ्रॉड में नहीं बोलूंगा, फ्रॉड बोलूंगा ना तो लोग सोचेंगे कि पैसा देता ही नहीं है। मैं फ्रॉड नहीं बोलता, इसीलिए पैसा आता है लेकिन पैसा बच नहीं पाता है। पहली बात तो जल्दी आता नहीं, और दूसरी बात जब आता है तो पैसा बच नहीं पाता है, समझे भाई? हम्म, पैसा अगर आएगा ही नहीं तो तुम क्यों खेलोगे बताओ? अगर हाँ, तुम हर बार बोलो 3 बार लगाए, 3 बार तुम हार ही जाओगे तो चौथी बार क्यों खेलने आओगे बताओ? नहीं खेलने आओगे ना। लेकिन सही बात। बीच में जीतते हैं, 5 का 20 बन जाता है, 5,000 का 20,000 भी बन जाता है, तब इंसान को लगता है कि हाँ यार 5 का 20 बन गया, मैं जीत भी सकता हूँ। हारने का चांस थोड़ा कम है, जीतने का चांस ज्यादा है। और लोग अपना तो डिमांड करते हैं कि बहुत जल्दी निकाल लेंगे, या दो 2 गुना 3 गुना तक वेट करेंगे, या 5 गुना तक वेट करेंगे, या 1.20 पे निकाल लेंगे, एकदम जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन जब भाई जाने लगता है ना तो भाई तुम्हारी किस्मत किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि तुम्हारा कुछ नहीं बचता, एकदम जीरो। जब तक अकाउंट जीरो नहीं हो जाएगा तब तक तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे थे। उसके बाद भाई तुम्हारे पास अगर बनाने के लिए पैसे ना होंगे ना तब भी तुम खेल जाओगे उसको। तो मान लो कोई का पैसा बचा हुआ है 500 रुपये, लास्ट तुम्हारा बचा हुआ, तुमने 10,000 रुपये खेला, 500 बचा हुआ, तुम सोचोगे कि यार 500 भी रख देता हूँ, शायद 10 गुने पे खुल जाए, 20 गुने पे खुल जाए, लेकिन वो भी जीरो हो जाता है। जीरो कर ही के मानते हो। उसके बाद तुम्हारा चाहे खाने का वही पैसा क्यों ना हो, उसके बाद तुमको मंगाना पड़ेगा कहीं से पैसा, यार पैसा खत्म हो गया। सही कह रहे भाई तुम्हारी सैलरी है 60,000 रुपए, और भाई तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है गैम्बलिंग के चक्कर में, तो भाई इसको तुमको समझना पड़ेगा कि मैं जीत नहीं सकता इसमें, जीतने के बाद भी नहीं जीत सकता, और हार रहा हूँ तो हार ही रहा हूँ, जीतने के बाद भी नहीं जीत सकता। तो इसको तुम समझ जाओगे एक बार ना भाई, अपने ब्रेन को एक बार इसको समझा दोगे ना भाई, तो तुम कभी कभी गैम्बलिंग नहीं करोगे। काफी लोगों ने गैम्बलिंग भाई समझ लो, 1,000 बंदों से बात करी ना तो 600 बंदे ने गैम्बलिंग छोड़ दी है। क्योंकि भाई उन लोग को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जीतने के बाद भी तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहता है, वो पैसा उन्हीं लोग का रहता है।
तुम लाख तुम भर दोगे लोन, मैं मान लूंगा तुम्हारा शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारा सही हो जाएगा मामला, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, जो भी है कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा लोन भी हो जाएगा। लेकिन भाई तुम 6 महीना 4 4 महीना 2 महीना बाद तुम देखोगे उठा के ना, तुम्हारा लोन और ज्यादा ही मिलेगा, तुमको कम नहीं मिलेगा। यही होता है, और लोन बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं लोन। हम्म, भाई इसमें तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रिक वाले बताएंगे तुमको, ट्रिक बताएंगे कि यार मैं बताता हूँ तुमको कैसे कब फूटेगा, कब एरोप्लेन ब्लास्ट होगी, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं आने वाला। अगर ऐसे होने लगा ना भाई, तो तुम एक दिन के अंदर तुम 1000 रुपए डाल के तुम करोड़पति में बन जाओ, 1 मिनट, एक एक दिन के अंदर। तुमको खुद पता है, अगर ऐसी ट्रिक कोई मार्केट में आने लगी तो। कोई ऐसी ट्रिक काम नहीं क्या? करती है, और लोग बताते नहीं है भाई कि मुझे ऐड देखा होगा तुमने, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि एविएटर वालों के लिए कि मैं पहले ही से प्रेडिक्ट कर दूंगा कि हाँ क्या क्या आने वाला है, कितने गुना जाने वाला है, सुना होगा तुमने हाँ भाई। हाँ हाँ। वो भी भाई प्रॉपर तरीके से, फ्रॉड वाले लोग हैं वो भी प्रॉपर। अगर भाई ऐसे होने लगा ना, तो तुम हम्म, 1000 रुपए डाल के तुम 1 करोड़ बना लोगे, अगर ऐसे तुमको होने लगा। हम्म, एक दिन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 1000 रुपए डाल के, अगर तुम्हारे प्रेडिक्शन, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है। सही कह रहे हो। हाँ सब फर्जी है। पैसा देता है, मुझे ये भी मालूम है, ये भी ना, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पैसा कमाया नहीं, किसी ने कमाया, सबने पैसा, लेकिन कोई पैसा बचा नहीं पाया, क्योंकि जुए का पैसा था ये, वहीं वापस चला गया और ज्यादा लेके गया, जितना जिसने जीता उसका डबल लेके बैठा है आज भी। और जो खेल रहा है भाई, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। समझ लो किसी को समझ में आ जाए एक बार, तो उसको नहीं खेलना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ, जो जिसको पता ही नहीं है इसके स्कैम के बारे में, जो माइंड के साथ स्कैम होता है, गेम स्कैम नहीं है, माइंड माइंड के साथ गेम वाले स्कैम करते हैं। तो पैसा देने के बाद कैसे लिया जाता है उन लोग को पता है। तुम एक जगह दे बैठोगे, दूसरी जगह ले दे दोगे, एक जगह लोगे, दूसरी जगह दे दोगे, यही होता है भाई। सही कह रहे हो भाई। भाई तुमको इसमें समझना ही पड़ेगा, भाई तुमको सोचना पड़ेगा, तुम इसके लिए 2 3 घंटा तुम्हारा माइंड तुम्हारा डिस्टर्ब होने दो, मगर तुमको सोचो एक बार भाई इसको, कि यार मैं पैसा जीतने के बाद भी नहीं रोक पा रहा हूँ, हार जा रहा हूँ इतना पैसा, जब जीत रहा हूँ तब भी पैसा मेरा बच नहीं पा रहा है, जब मैंने लोन भर दिया उसके बाद लोन मेरा बढ़ गया और ज्यादा ही होता चला गया। अगर भाई खेलते ही रहोगे, अगर समझ लो मैं कह रहा हूँ तुम जीत भी जाते हो, तो कितने दिन तक खेलोगे? हमेशा यही करते रहोगे भाई, तुम्हारी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाई इसमें। स्टार्टिंग भाई बहुत शॉर्ट टर्म में होती है, मगर जब आदत लग जाती है ना, तो पूरा भाई उसकी सैलरी तक, समझ लो सैलरी से ज्यादा उसका लोन अमाउंट रहता है, कि एक महीने में इतना किस्त भरना है, जितनी सैलरी नहीं होती उससे ज्यादा लोन हो भरना गया है। है भाई मेरे साथ ऐसा। हम्म। मेरी सैलरी 60,000 है, EMI 80 90 हजार रुपए। अब बताओ भाई, 60 हजार का तुम उसमें क्या खाओगे, क्या करोगे? यही होता है भाई ना, सबके सबके साथ ही होता है, सेम टू सेम सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि भाई तुम खाली सिंगल बंदे हो, कि पूरे इंडिया में तुम्हारे आसपास के भी पता नहीं कितने बंदे हार के बैठे होंगे, तुम्हारे आसपास की मैं बात कर रहा हूँ भाई, तुमको पता नहीं होगा। पता नहीं कितने लोग डिप्रेस में होंगे बहुत, पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है यही गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में। एविएटर और भाई तुम्हारे माइंड को ऐसा लगेगा ना कि बहुत आसान है खेलना, उन लोग इतना अच्छा सा दिखाते हैं, जब जीत जाते हो एकदम हरा हरा आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, तुमको एकदम ऐसा रिलैक्स फील होने लगेगा जीतने के बाद, तुम्हें लगेगा सुकून में हो। बहुत सुकून मिलता है ना जीतने के बाद भाई, तुम तो खेलते हो भाई। हम्म, जब जीत जाता है इंसान, बहुत उसको रिलैक्स फील होता है, तो माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होने लगता है, तो फिर उसको एकदम अच्छा अच्छा लगने लगता है, जब एकदम लास्ट में जीत के निकलता है, तो समझ लो लाख रुपए का 3 लाख बना के जब निकलता है तो। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि उसके साथ ही स्कैम हो रहा है, वो पैसा निकाल भी लिया है, उसके साथ उसके ब्रेन के साथ स्कैम हो चुका है। वो पैसा निकाल लिया है, वो पैसा पे भी कर देगा, कहीं कुछ खरीद भी लेगा, लेकिन 2 महीना बाद आके देखोगे तो वो लोन ही में रहेगा, और ज्यादा ही लोन में रहेगा, क्योंकि एक बार तुम जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, लेकिन जब हारने लगोगे ना, तो पूरा हार जाओगे एक दिन के अंदर। और ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है, खाली वो सोच रहा है कि, इंसान सोच रहा है कि खाली जीत ही जाऊंगा, हारूंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। कसीनो भाई, सही कसीनो कह रहे तुम हो भाई। कसीनो नहीं खेले हो भाई, तुम कसीनो खेले हो कि नहीं? कसिनो नहीं खेला। हाँ, कसीनो में बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, कसीनो के अंदर इतने लोग बर्बाद हुए हैं कि क्या बताऊं मैं। 80% लोग हैं? कसीनो के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। कॉल कट होगी दिखेगी। पता नहीं कैसे कट हो गया। हाँ, एक ऑप्शन है उसमें ऑटोमेटिक कट जाती है, समझे भाई। कसीनो में भी काफी लोग ने पैसा अपने गवा के बैठे हुए हैं, कसीनो के अंदर भी।
और मगर बहुत अरे लोगों यार एक तो ये कुछ यूट्यूबर आ रखे हैं ना, इन्होंने लोगों का माइंड वॉश किया हुआ है कि कंपाउंडिंग कर लो, ये कर लो, वो भाई कर लो, कुछ नहीं लड़ा। होने वाला। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग ऐसे होने लगी ना भाई, तो उन लोग बताएंगे नहीं तुमको। अच्छा भाई तुमको मालूम चल जाए कि यहाँ पे मेरे घर के जमीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है, तुम थोड़ी बताओगे दूसरे को जाके? बताओगे? नहीं सही बताओगे बात ना। है। तो उन लोग क्यों बता रहे हैं हाँ। बताओ भाई? उन लोग रेवेन्यू से पैसा कमा रहे हैं, लोगों से पैसा स्कैम करके कमा रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। अगर कंपाउंडिंग हाँ। से और इससे कोई भी दिमाग लगता भाई ना, तो आज सब हर दूसरा जो इन्फ्लुएंसर आके यूट्यूब पे रहता है कि मेरे वीडियो देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो ना बोलता, वो अपना घर में बैठ के आज करोड़ों अरबों का मालिक होता। अगर ऐसे कोई ट्रिक काम करती तो कितने दिन कंपाउंडिंग कर सही लेगा? कह कोई नहीं कर पाता कंपाउंडिंग। बहुत लोगों को मैंने देखे कंपाउंडिंग वाले और बर्बाद हो जाते हैं, उनकी तो आदत डली जाती है कि उनको खेलना ही खेलना है। हम्म। तो कंपाउंडिंग वाले से आपकी कोई से बात हुई थी क्या? हाँ? कोई कंपाउंडिंग वाला आपको अभी मिला था क्या भाई? नहीं, ये वीडियो वगैरह देखी थी बस। गैमलिंग भाई, गैमलिंग खिलवाने के लिए पूरी दुनिया इस टाइम इंस्टाग्राम खोलोगे, उसमें एविएटर का ऐड आता रहेगा, कैसीनो का ऐड आता रहेगा, है ना? आधा घंटा इंस्टाग्राम हम्म। स्क्रॉल करते रहता हूँ, तो उसमें तुम हमको 2 3 4 गैमलिंग के ऐप मिल जाते हैं। जितने इन्फ्लुएंसर हैं पूरे, समझ लो यूट्यूबर्स हैं, सब गैमलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ए टू जेड लोग। उनको तो भाई रेवेन्यू मिल जा रहा है, उनको प्रमोट करने के 2 3 करोड़ रुपए मिलता है, मगर जनता पागल है। जनता को लगता है कि यार मेरा इन्फ्लुएंसर, मेरा फिल्म स्टार, मेरा ये सब बोल रहा है, तो मैं खेलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। जो जीत जाता है स्टार्टिंग, वो लत में फंस जाता है, जो हार जाता है वो छोड़ देता है। यही होता है भाई, यही सेम टू सेम होता रहता है। मगर लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इतना बड़ा स्कैम में वो फंस रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पाता है। अगर लोग समझ जाए भाई ना, तो फिर खेले ही ना। लेकिन कोई भाई मानने को तैयार ही नहीं है। गैमलिंग भाई, तुमको पता ही है भाई, गैमलिंग जुए के लिए, जुए से क्या क्या हो चुका है, भारत के अंदर भी क्या क्या हुआ है। आए दिन तुमने भाई अखबार में पढ़ते होगे कि जुए की वजह से कितना भाई पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, और घर बिक जाता है। महाभारत में भी भाई इतनी बड़ी कहानी है जुए की, जानते हो ना? हर जगह तो भाई। भाई मैं तो बर्बाद ही हो ही चुका हूँ यार। मैं कहाँ से दूंगा, समझ में नहीं आ रहा। लोगों का पैसा इतना हो चुका है कि कहीं से देने लायक नहीं बचूंगा। भाई देखो, बर्बाद अभी कोई नहीं हुआ है। जितने भी जो 1 करोड़ रुपए पे भी खेल रहे हैं ना, जिस दिन वो रुक जाए ना भाई, जिस दिन गैम्बलर रुक जाए, खेलना बंद कर दे, उस दिन से वो निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। और निगेटिव से भाई तुम एक बार पॉजिटिव में आ गए ना, तो तुम्हारा तुम्हारा कर्जा कब उतर जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा तुमको भाई। अगर तुम अभी 20 लाख रुपए की कार खरीदने जाओगे ना भाई, कार खरीदने, तो कभी जिंदगी में तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे 20 लाख रुपए, ठीक? 1 साल के अंदर बता रहे हैं। और तुम गैमलिंग में 25 लाख रुपए दे के बैठे हो। सोचो भाई, कैसे सही होता कह रहे है ये अब ब्रेन ऐसा ऐसा काम करवा देता है ना भाई, ऐसा ऐसा काम करवा देता है जो तुम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोगों से उधार मांगना पड़ जाता है ना, जिससे तुम कभी मांगे ना हो उधार। ऐसे सही कह रहे हो भाई। कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भाई तुमने लोन उठाया है कि नहीं? क्रेडिट कार्ड का तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया है। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लगता है। सबसे पहले लोन जितने भरो भाई। अच्छा, कहाँ से लोन लिया है भाई तुमने? पूरा लोन अलग अलग जगह से लोन लिया कि एक ही जगह से पूरा लोन उठाया हुआ है? अलग अलग जगह से है। भाई का देखो, है। इंटरेस्ट वाले जिस पे जितना ज्यादा इंटरेस्ट ना, उसको उस लोन को पहले क्लियर करो, जिस पे जितना ज्यादा इंटरेस्ट है। मगर तुमको भाई एक मैंने बार। क्रेडिट कार्ड का तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया खैर। हम्म। अब उनका तो सेटलमेंट वगैरह करवा। हाँ, सेटलमेंट हो जाएगा भाई। तुम्हारा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, गिरने तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कम से कम भाई तुम्हारा तो इंटरेस्ट तो बंद हो जाएगा ना। ये सब तो बंद हो जाएगा, टेंशन तुम्हारी महीने की बंद हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ गैम्बलर का क्रेडिट स्कोर ही ना रहे। मैं खुद चाहता हूँ कि उसको लोन ही ना मिले। अगर लोन नहीं मिलेगा तो खेलेगा नहीं। ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, तो वो बंद। समझ लो कोई के पास ऑप्शन खत्म हो गया, बहुत मांगेगा, 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाएगा। लेकिन तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड कार्ड का ऑप्शन रहेगा ना, तुम 1 लाख रुपए 1 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन ही ना रहे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, ये सब। यही मैं। सही कह रहे हो भाई, हम्म। सही कह रहे जितना ऑप्शन रहेगा ना भाई तुम्हारे पास, उतना तुम हारोगे। जितना ऑप्शन कम रहेगा उतना कम हारोगे, ये जान लो। तुम्हारे पास अगर हो। ऑप्शन रहेगा, यार मेरे पास 10 लाख रुपए एफडी में पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए उसको दिया हुआ है, जितना तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ना भाई, तुम पूरा हार के बैठ जाओगे।
लेकिन तुम्हारे पास अगर तुमको पता है कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है, ना मेरे पास एफडी में मेरे 1 रुपए नहीं है, ना मेरे क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, ना कुछ है, तो तुम कभी पैसा नहीं हारोगे। ये भाई एक नियम बना हुआ है। सही जितना कह रहे हो। जिसके पास जितना ऑप्शन रहता है मांगने का, वो उतना मांग के हारता है। जिसके पास जितना कम ऑप्शन रहता है वो उतना। खेलना दोनों लोग चाहते हैं। जब एकदम एडिक्ट हो जाते हैं, जब एकदम फंस जाते हैं इसमें ट्रैप में, तो खेलना सब चाहते हैं। लेकिन कोई के पास भाई 2,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर पाता। कोई 2,000 छोड़ो, 500 भी बहुत लोग इकट्ठा नहीं कर पाते। गाँव की बात बता रहा हूँ मैं। और कोई भाई 5 लाख इकट्ठा कर लेता है। 5,000 सही कह वाला रहे भी हो। हार जाता है, 5 लाख वाला भी हार जाता है। सेम होता है भाई। उसका 5 लाख गया, तुम्हारा 5,000 गया। उसके पास ऑप्शन था, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था। यही हुआ। तो इसमें भाई तुम चलो ठीक है भाई। भाई तुम इसको एकदम गैम्बलिंग को पूरा तरीके से बंद कर दो भाई। वरना भाई इसमें तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। मैं तुमको भाई एकदम सही से बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। ठीक है भाई। और कभी भी ओके। कोई भी हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। इस नंबर, मेरा नंबर सेव कर लो, आपका दोस्त नाम से। पर हेल्प तो क्या यार, बस अभी तो हाँ मेरे भाई। पास खाने तक के पैसे नहीं है। हाँ भाई। मैं कह रहा हूँ अभी तो मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। कोई 1,000 2,000 रुपये भी दे देगा तो मैं अगले महीने से रिटर्न कर दूंगा। चलो भाई, मैं करवाता हूँ कुछ। ठीक है, कॉल करता हूँ मैं आपको। करवा दो यार, मैं नेक्स्ट मंथ पक्का कर दूंगा रिटर्न। शाम तक मैं करवाता हूँ। ठीक। ठीक है।